A very good morning to all my dear students. I wish you all are fit and fine at home. Please taking care of yourself. Stay safe and stay at home for your good health. My name is Pooja and I'm your computer teacher. We are going to have a fabulous school year full of fun and learning. In this video, we will read lesson 2 and the name of the lesson is Parts of Computer. So, let us start lesson 2. Okay, in this lesson we will learn about, in इस lesson में हम पढ़ेंगे first point. First topic is identify various parts of computer. Okay, identify various parts of computer means हम लोग कंप्यूटर में जैसे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वेरियस पार्ट्स होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम देखेंगे, समझेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे. एंड सेकेंड टॉपिक फंक्शन ऑफ अ ईच पार्ट. फंक्शन मीन्स जो ईच पार्ट मीन्स जो कंप्यूटर के जो हर एक पार्ट है, कंप्यूटर में जो पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे. फंक्शंस मीन्स उनके जो कार्य होते हैं, उनके जो काम होते हैं, जो हमारे लिए वो वर्क करते हैं. ओके, एंड बोंगो. देखो बेटा, बोंगो बोंगो क्या कहता है? चिल्ड्रन, अवर बॉडी हैज़ वेरियस पार्ट्स. बच्चों, अवर बॉडी हैज़ वेरियस पार्ट. अवर बॉडी मीन्स हमारी जो बॉडी होती है, हैज़ वेरियस पार्ट्स. इसके जो क्या होते हैं? वेरियस पार्ट्स होते हैं. वेरियस पार्ट्स मीन्स अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं. लाइक हैंड्स, जैसे कि हमारे हैंड्स होते हैं, हाथ होते हैं. हेड होता है, हमारा सर होता है. आईज़ होती हैं, ईयर्स होते हैं, लेग्स होते हैं, एक्सेट्रा. ऑल दीज पार्ट्स डू डिफरेंट फंक्शंस. जो ये जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, इनका जो फंक्शन होता है, इनका जो कार्य होता है, वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है. ऑल दीज पार्ट्स, ये सभी पार्ट्स डू डिफरेंट फंक्शंस. डू मीन्स करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस मतलब अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, काम करते हैं. इन द सेम वे. इन द सेम वे मीन्स इसी तरह से. एक कंप्यूटर हैज़ मैनी पार्ट्स. एक कंप्यूटर के भी क्या होते हैं? मैनी पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. दे वर्क टुगेदर टू डू वेरियस टास्क. ये सब क्या करते हैं? साथ. जैसे हमारी बॉडी हमारे साथ, जैसे हम लोग, हमारा ब्रेन कहता है कि मैं ये चीज़ उठा लूँ, तो हमारा जो हाथ होता है वो अपने आप उसको उठा लेता है ना. अब हमें लगी भूख, तो हमारा मुंह में वो खाना अपने आप हमारे हाथ से अपने मुंह में चला जाता है. प्यास लगी तो पानी हम लोग मुंह से पी लेते हैं. तो हमारी बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं वो भी एक साथ मिलकर काम करते हैं ना. उसी तरह से कंप्यूटर में भी टुगेदर टू डू वेरियस टास्क. दे वर्क टुगेदर टू डू वेरियस. टुगेदर मीन्स एक साथ मिलकर. टू डू मीन्स करते हैं. वेरियस टास्क. वेरियस मीन्स अलग अलग तरह के टास्क. टास्क मीन्स होते हैं काम. जैसे वर्क होता है ना, वर्क का दूसरा मीनिंग भी होता है टास्क. ईच पार्ट हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन. हर एक जो ईच पार्ट, ईच मतलब हर एक पार्ट मीन्स जो उसका बॉडी पार्ट होता है कंप्यूटर का, हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन. हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है. राइट. बोंगो जो है वो क्या कहता है? प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. अब ये जैक जो है वो बोंगो से बोल रहा है कि बोंगो प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हमें और बताओ. जैन कहती है येस आई विल एक्सप्लेन द मेन पार्ट्स एंड द एडिशनल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. चलो येस, हाँ मैं बताती हूँ तुम्हें कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में एंड एडिशनल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर के कुछ एडिशनल पार्ट्स भी होते हैं और कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, उनके बिना कंप्यूटर चलता ही नहीं है. और उसके अलावा भी कुछ एडिशनल पार्ट्स होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर.
सबसे पहले हम कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है ना, मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ओके, एक कंप्यूटर सिस्टम हैज फोर मैनी मेन पार्ट्स। एक कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मीन्स उसके पास क्या होते हैं, 4 मेन पार्ट्स, 4 मेन पार्ट्स होते हैं। दीज आर, वो कौन से होते हैं, दीज आर ये होते हैं मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड सीपीयू। ये सब आपने देखे होंगे कंप्यूटर लैब में। अभी आप कंप्यूटर लैब तो गए नहीं हो, वैसे आपने देखे होंगे बुक में, है ना, कंप्यूटर बुक में देखना आप। All these parts are connected to the CPU box using wires. All these parts, ये सभी पार्ट्स जो होते हैं आर कनेक्टेड टू द CPU। किसके साथ कनेक्ट होते हैं, CPU के साथ कनेक्ट होते हैं। CPU बॉक्स बाय यूजिंग वायर्स। किसके थ्रू, वायर्स के थ्रू। वायर होता है, हर एक कीबोर्ड में भी वायर लगी होती है, वो CPU के साथ कनेक्ट होती है। मॉनिटर में एक वायर होती है, वो भी CPU के साथ कनेक्ट होती है। माउस में भी एक वायर होती है, वो भी CPU के साथ कनेक्ट होती है। तभी CPU में जो भी हम काम करते हैं ना, वो CPU ही उसको प्रोसेस करता है और उसकी जो रिज़ल्ट होता है हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर हमें दे देता है। ठीक है, डिड यू नो द पार्ट्स विच वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। आप जानते हो, द पार्ट्स विच वी कैन सी, जो पार्ट्स वी कैन सी मीन्स हम देख सकते हैं, एंड टच, हम टच कर सकते हैं, आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या होते हैं वो, जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, वो होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं वो, ठीक है, जिनको हम टच कर सकते हैं और जिनको हम फील कर सकते हैं और जिनको हम सी मतलब देख सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। फर्स्ट हार्डवेयर क्या है, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन। एक मॉनिटर जो होता है वो किसके जैसा होता है, वो होता है टेलीविजन जैसा होता है ना। आपने देखा है ना, मॉनिटर टीवी जैसा होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को हमारा सेकंड नेम होता है VDU की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, एंड नेक्स्ट, monitor screen displays the work that we do on a computer. Monitor screen displays the work that we do on a computer. मॉनिटर की स्क्रीन क्या शो करती है, जो भी वर्क हम कंप्यूटर पर करते हैं ना, वो मॉनिटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। मॉनिटर स्क्रीन डिस्प्लेज द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर। जो भी वर्क हम करेंगे वो सब मॉनिटर की स्क्रीन पर हमें दिखता है। नेक्स्ट पार्ट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप नंबर्स एंड वर्ड्स ऑन द कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड इज़ यूज टू टाइप नंबर्स एंड वर्ड्स ऑन द कंप्यूटर। कीबोर्ड के ऊपर कीज़ होती हैं, कीज़ के ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ लेटर्स, कुछ नंबर्स, कुछ सिंबल्स लिखे होते हैं। आपने देखा है कीबोर्ड कभी, कीबोर्ड के ऊपर क्या होता है, कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग कंप्यूटर के लिए वर्क कर सकते हैं, कंप्यूटर वर्क कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, टाइप करना, लिखना, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, कीबोर्ड की हेल्प से करते हैं। इट हैज़ वेरियस कीज ऑन इट दैट आर प्रेस्ड फॉर टाइपिंग टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर। बताया मैंने आपको, इसके ऊपर कीज़ होती हैं और जिनको प्रेस करेंगे ना हम,
तो वो टाइपिंग कहलाती है। और वो जो भी हम कंप्यूटर जो भी हम मॉनिटर पर जो देखते हैं ना, वो कीबोर्ड से हम लिखेंगे ना, वो मॉनिटर की स्क्रीन पर हमें दिखने लग जाता है। ईच की हैज़ अ मार्क ऑन इट, हर एक की पर कुछ ना कुछ मार्क होता है, लाइक एन अल्फ़ाबेट, नंबर और अ सिंबल। कई अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, कई नंबर लिखे होते हैं और सिंबल्स लिखे होते हैं। ओके। थर्ड पार्ट इज माउस। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस से क्या करते हैं, हमें अगर किसी चीज़ को ओपन करना है तो हम पहले, वो माउस हमारी हेल्प करता है उसको पॉइंट आउट करने में, तो इसलिए उसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। किसी चीज़ को हमने ओपन करना है, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना है, तो हम उस पर क्लिक कर, उसके ऊपर एरो को ले जाएंगे, कर्सर को ले जाएंगे और हम उसको पॉइंट कर दिया हमने कि हमें इस, जैसे हम फिंगर से बताते हैं ना ये चीज़ वो, उसी तरह से माउस पॉइंटर होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो एरो होती है ना, उसको माउस पॉइंटर कहते हैं। तो माउस की हेल्प से हम उसको मूव करा सकते हैं। तो वो जैसे ही जहाँ भी पॉइंट आउट करता है तो हम उसको वहाँ उसकी हेल्प से, माउस की हेल्प से उस चीज़ को ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और सिलेक्ट कर सकते हैं और ड्रैग भी कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। इट हैज़ 2 और 3 बटन्स ऑन इट। इसके ऊपर 2 या 3 बटन्स होते हैं। 2 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और सेंटर में एक होता है स्क्रॉल बटन। इसके लिए हम स्क्रॉल करते हैं, हम जैसे हमने ये ऊपर नीचे किया ना, इस तरह से स्क्रॉल बटन की हेल्प से हम उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं स्क्रीन को, ठीक है। इट हैज़ 2 और 3 बटन्स ऑन इट एंड इट इज़ यूज टू पॉइंट, सिलेक्ट एंड क्लिक द थिंग ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हम पॉइंट कर सकते हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं और हम क्लिक कर सकते हैं थिंग्स को ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। मॉनिटर स्क्रीन पर जो भी थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको हम पॉइंट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। एंड वी स्क्रॉल अप एंड डाउन, ड्रॉ एंड पॉइंट, ड्रॉ एंड पेंट ऑन द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ माउस। जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, वी स्क्रॉल अप एंड डाउन, इस तरह से अप एंड डाउन हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं। जो सेंटर में जो बटन होता है ना माउस का, उसकी हेल्प से हम करते हैं स्क्रॉल। एंड जो लेफ़्ट बटन होता है उससे ड्रॉ करते हैं एंड पेंट, ड्रॉ भी करते हैं और पेंट करते हैं माउस के लेफ़्ट बटन से, ठीक है, ऑन द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ ए माउस। कंप्यूटर पर किसकी हेल्प से, माउस की हेल्प से। एंड फोर्थ पार्ट इज CPU। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, हमारा ब्रेन हमें बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट रॉन्ग बताता है, उसी तरह से कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है CPU, वो भी कंप्यूटर को बताता है कि उसने कब क्या काम करना है, ठीक है। तभी तो एक्यूरेट थिंक करता है, जिससे हमें रिज़ल्ट मिलता है, हमारे लिए सोचता है। हमने उसको सम दे दिया कंप्यूटर को करने के लिए, तो किसने सम किया, किसने सॉल्व किया, उसको CPU ने किया ना। CPU ने सॉल्व किया और हमें उसका रिजल्ट दे दिया कंप्यूटर की स्क्रीन पर। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट डज ऑल द थिंकिंग व्हेन वी वर्क ऑन द कंप्यूटर। ये ही सारा थिंकिंग करता है, थिंकिंग मीन्स सोचता है, हमारे लिए सोचता है। व्हेन वी वर्क ऑन द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं ना, तो ये हमारे लिए थिंकिंग करता है, हमारे लिए करता है। ये अपने आप नहीं करेगा, हम इसको जो ऑर्डर देंगे ना, इसके पास अपने थिंक, इट डज ऑल द थिंकिंग व्हेन वी वर्क ऑन द कंप्यूटर। सो CPU जो होता है वो हमारे लिए थिंकिंग करता है, हमारे लिए वर्क करता है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सिस्टम कैबिनेट। और CPU बॉक्स के अंदर ही ये क्या होता है, फिट होता है। और इसको, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, इसको सिस्टम कैबिनेट कहते हैं, ओके। इसके अंदर CPU होता है। ये जो बाहर जो बॉक्स दिख रहा है, इसको CPU कैबिनेट कहते हैं। इसके अंदर होता है जो सारा सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को चलाता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये हार्ड डिस्क होती है। ये छोटा सा जो बॉक्स दिख रहा है, ये हार्ड डिस्क होती है जो CPU के अंदर होती है। इसके अंदर सारी मेमोरी स्टोर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डिड यू नो
Nowadays, wireless computer parts are also available like wireless mouse and keyboard. क्या आपको पता है Nowadays आजकल के दिनों में वायरलेस कंप्यूटर पार्ट्स, जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं ना वायरलेस, वो भी मार्केट में मिल रहे हैं. जैसे कि कीबोर्ड होता है ना, उसमें वायर नहीं होती, वो विदाउट वायर भी हम लोग वायरलेस कीबोर्ड भी हम लोग कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं. एंड इसी तरह से माउस होता है, माउस भी वायरलेस हमें मार्केट में मिल जाता है. उसके अंदर भी वायर नहीं होती, विदाउट वायर वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं. नाउ अभी के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीक वी विल रीड पेज नंबर 17, 18 एंड 19. In it we will read about computer accessories, other parts of a computer. Means जो कंप्यूटर के अदर पार्ट्स होते हैं ना, अदर एसेसरीज होती हैं, अलग अलग और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना कंप्यूटर के, जो हम लोग को डेली यूज़ में कई बार हम लोगों को बहुत ज़रूरत होती है. जैसे ये स्पीकर है, माइक्रोफोन है, हेडफोन है, एंड ये जॉयस्टिक तो आजकल मिलती नहीं, लेकिन पहले टाइम में हुआ करती थी, गेम खेलने के लिए यूज़ करते थे. एंड यूपीएस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का. एंड स्कैनर, प्रिंटर, सीरीज़ एंड डीवीडीज़, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, टिल देन बाय बाय. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास. सी यू, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय.